नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर विकास दुबे केस, फिर गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, उसके बाद कानपुर में अगवा हुए लैब टेक्नीशियन की हत्या के बाद पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। खास तौर पर इन सभी अपराधों में एक बात कॉमन है कि सभी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। हाल में हुए बड़े अपराधों में ज्यादातर केस में पुलिस की लापरवाही सामने आई है और सभी केस में सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस वाले अंदाज में आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की है। तो सवाल यह है कि क्या अपराध मुक्त यूपी पर पुलिस ग्रहण बन गई है? सवाल यह भी कि क्या नाराज सीएम योगी अब पुलिस महकमे की सर्जरी करेंगे? और साथ ही सवाल यह भी है कि क्या योगी परीक्षा में पुलिस फेल हो गई है? पुलिस कहने को कुछ भी कह सकती है। मेरा भाई नहीं ला सकी तो अब ये मनगढ़ंत कहानी क्योंकि उसका दोष है। मेरी डेड बॉडी दे दो, अभी नहीं मेरे को दी जा रही जो मैं अपने कलेजे से लगा लूं। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेकर अपराधी भाग गए और आज उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता किससे जाके अपना न्याय मांगेगी? उत्तर प्रदेश की जनता किस पे भरोसा करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस पे कोई भरोसा नहीं रहा है। बिकरू गांव में जब विकास दुबे ने हत्या की थी तब भी पुलिस वाले ने खबर भेजी थी कि पुलिस आने वाली है। आज मुझे लगता है इस घटना में पुलिस की अपराधियों के साथ साठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और अपराधियों का साठगांठ चल रहा है, तभी अपराधियों के इतने मन बढ़े हुए हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक्स डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मृतक संजीत यादव की मां कुसुम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी, हमें पता है कि बहुत कठिन समय है। ऐसे समय में आपके लिए किसी भी सवाल का जवाब दे पाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके सामने। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक आप लोग पहुँचाना चाहते हैं। 22 जून को जब संजीत का अपहरण हुआ तब से लेकर अब तक क्या क्या आप लोगों के ऊपर बीता, किन किन परिस्थितियों का आप लोगों ने सामना किया, बताइए उसके बारे में। बहुत किया है, प्रशासन के पास दौड़ जाते रहे, प्रशासन को सुनते ही नहीं रही। तभी आज मेरा बेटा मेरे हाथ भी नहीं लगा, मेरे बेटे को मार दिया गया। ये जलिंदे जो हैं इनको फांसी दी जाएगी, तभी मेरे आत्मा को तसल्ली बनेगी और मेरे बाबू को इंसाफ हमको दिलाया जाए। और ये जो मेरा बेटा अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, ये खुलासा होकर के मेरे सामने आना चाहिए। कुसुम जी, हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, आपकी वेदना को समझ रहे हैं। आज आपके लिए आसान नहीं होगा कुछ भी कह पाना, आपका गला भी साथ नहीं दे रहा है। दिन भर जो कुछ आप लोगों के ऊपर बीता है ये सुनने के बाद कि बेटे की हत्या हो गई है, उसकी कल्पना कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप थोड़ा बताइए कि 22 जून को कैसे पता चला कि संजीत का अपहरण हो गया है? उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, कहाँ गई पुलिस के पास, किस थाने में गई, पुलिस वाले ने क्या कहा, बताइए सब कुछ। थाने भी गए, चौकी भी गए, अपनी अपनी बात भी रखे जाके एएम से कहते थे नहीं इस तुम्हारा काम हो रहा है। इस समय मेरे को बोल पाना बड़ा दिख रहा है, मेरा गला पकड़ा हुआ है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ भी पा रहे हैं कुसुम जी। लेकिन चूंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस का कहां पर फेलियर रहा
कैसे आप लोग बार बार पुलिस के पास जाते रहे, उसकी चौखट पर गुहार लगाते रहे और पुलिस लापरवाही करती रही। आज उन सारी बातों का खुलासा हो। एसएचओ रणजीत राय की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए कि जब आप पहले दिन उनके पास शिकायत लेकर गए, उसके बाद से उन्होंने आनाकानी की, उन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया, शुरुआत में ही पैसे की मांग की, कहा कि पैसा दे दीजिए मुखबिरों को, उसके बाद वो लगातार लापरवाही करते रहे। ऐसे ही हुआ कुसुम जी? रंजीत जी ऐसा ही हुआ है, जैसा बोले ऐसा ही हुआ है। रंजीत राय और चौकी इंचार्ज अपर्णा मैडम, ये सब लोगों ने लापरवाही करके मेरा बेटा नहीं हासिल कर पाए। हमारी अब अपील यही है कि मेरे बेटे के हत्यारे हैं, जितनी सजा इनको दी जाए, इनको फांसी दी जाए, और ये जो है कर्मचारी माँ के, उनको भी फांसी दी जाए। न्यूज़ 18 भी यही मांग कर रहा है कि संजीत के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए कुसुम जी। लेकिन फिरौती का कॉल कब आया? जब अपहरणकर्ताओं ने फोन किया, पैसे मांगे, किस तारीख को फोन किया, क्या कहा फोन पर? ये भैया बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। अब मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, मैं क्या बताऊं। सुबह से तो बोल रही हैं। पनकर्ता ने फोन किया, फिरौती के पैसे मांगे, वो पैसे हमने दिए थे। उनको पकड़ भी नहीं पाएगी, नायबों को, अपराधकारों को छोड़ दिया। लेकिन पुलिस कह रही है कि फिरौती के पैसे दिए ही नहीं गए कुसुम जी। ऐसा नहीं है सर, पुलिस तो कहती है मेरा बेटा भी नहीं था, मेरे बेटे को तो भी गमा दिया, उसका तो कोई खुलासा कर रही है। बेटे का तो खुलासा आना चाहिए। चलो मेरा जैसा है, इन्होंने जिंदा नहीं बचा पाया, मुर्दा है, मुर्दा तो मेरे सामने लाना चाहिए। क्यों नहीं लाया जा रहा है मुर्दे को सामने? इन जलिंदों को फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? इन जलिंदों को फांसी दी जाए, जितनी इनको है उतनी रंजीत राय को। ठीक है कुसुम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आप जितने भी सवाल उठाए हैं, जितनी बातें आपने कही हैं, एक बार बारी बारी से उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आऊँगा आपके पास। और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं कुसुम जी। हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहती हैं कि संजीत के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपने कुसुम जी को सुना होगा। सर, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? एक माँ किस कदर इस वक्त परेशान है, उसकी जो पीड़ा है उसको समझ पाना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, यूपी पुलिस का नारा है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। लग ऐसा रहा है आपका अपहरण हमारा संकल्प, अपहरणकर्ताओं द्वारा आपकी हत्या हमारा संकल्प, अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलाना हमारा संकल्प, बदमाशों के लिए मुखबिरी करना हमारा संकल्प, विकास दुबे से साठगांठ करना हमारा संकल्प, पत्रकार शिकायत करे तो कार्रवाई नहीं करना हमारा संकल्प, पत्रकार को बदमाशों द्वारा गोली मरवा देना हमारा संकल्प। लग रहा है पुलिस इस डर्रे पर चल रही है। देखिए, आज जिन संदर्भों में, जिनके साथ में, जिस विषय के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत बेहद संवेदनशील विषय है और हमारी संवेदनाएं स्वर्गीय संजीत जी के परिवार के साथ है। और स्वाभाविक रूप से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसीलिए निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने 11 लोगों ने इस पूरे प्रकरण में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो उनको सस्पेंड किया गया है और उनके लिए पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक ऑफिसर भेज दिए गए हैं। वो तत्काल प्रभाव से अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जरूर है कि आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, घटनाएं हैं, लेकिन उन घटनाओं के आधार पर हम पूरे विभाग को या पूरे उसको अगर हम इस तरीके से कहें तो वो भी पूरी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि किसी एक के कारण से पूरी संस्था को अगर हम वो करें तो वो न्याय नहीं होगा। वो भी एक प्रकार का न्याय। अनेकों लोग हैं चंद्रमोहन जी, अनेकों लोग हैं। चंद्रमोहन जी, मैं सिर्फ 4 घटनाओं को गिना रहा हूं। कानपुर में विकास दुबे कांड में क्या कुछ हुआ आपको मालूम होगा अच्छे से।
उसके बाद पत्रकार शिकायत करता रहा, शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मेरठ में प्रिया नाम की लड़की गायब हुई, उसकी सहेली बार बार पुलिस के पास जाती रही शिकायत दर्ज कराने के लिए। आपकी पुलिस की क्या कार्यशैली रही आपको पता होगा अच्छे से, और अब इस पूरे मामले में आपकी पुलिस किस तरीके से काम करती रही वो आपको अच्छे से पता होगा। क्या आप उसके बाद भी चाहते हैं कि सवाल न खड़े किए जाएं? सारी पुलिस फोर्स पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन 4 घटनाओं के बाद इन 4 जिलों की पुलिस को लेकर सवाल पूछना क्या गलत है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि सवाल पूछना गलत है। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सवालों का उत्तर देने के लिए ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम प्रश्नों से बच नहीं रहे, प्रश्नों से भाग नहीं रहे। हम प्रश्नों से प्रेरणा लेने के लिए आपके सामने आए, उससे प्रेरणा लेकर कैसे बेहतर तरीके से काम किया है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश भी देखा है जब लोग न्याय के लिए और सर्वोच्च न्यायालय तक जाते थे। इस प्रदेश में पत्रकार की हत्या भी होती थी, मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट होते थे। इस प्रदेश में पुलिसकर्मियों की हत्याएं भी होती थी, 1200 पुलिसकर्मियों पे हत्या होती थी, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, यहाँ की मेयर तक दंगा भी पहुंचता था। तो वो सारी चीजों से आज उत्तर प्रदेश बाहर निकला है। ये मत करिए चंद्रमोहन जी, ये मत करिए। अतीत में क्या हुआ वो सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। अतीत में जो हुआ इसीलिए तो वो सबके सब सत्ता से बाहर चले गए। आप सत्ता में है सर, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं अधिकारियों को, वो पुलिस को कह रहे हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है क्राइम पर, उसके बावजूद अगर ये पुलिसकर्मी लापरवाही कर रहे हैं तो क्या निलंबन भर से बात बन जाएगी? क्या बार बार निलंबन हो रहा है, उसके बावजूद बार बार इस तरीके से पुलिस की कार्यशैली देखने को मिल रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि और क्या कुछ कदम उठाया जाए, क्या सख्त कार्रवाई की जाए, क्या संदेश दिया जाए कि इस व्यवस्था में परिवर्तन आए। अनुराग भदौरिया जी, क्या लग रहा है, क्या किया जाए? बार बार सीएम की तरफ से कहा तो जा रहा है, लेकिन पुलिस मनमानी कर रही है, क्यों कर रही है? देखिए, आपने देखा वो उत्तर प्रदेश के अंदर में आज जब भी आप चैनल खोलो, एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी, एक बहन रोती हुई नजर आती है, बिलखती हुई नजर आती है। वो हर रोज की घटना है, कोई आज की नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है एक घटना से आप नहीं, कितनी गिना दें? 2-3 दिन में कितनी घटना गिना दें? गाजियाबाद से शुरू करें तो कासगंज से शुरू करें तो कानपुर से शुरू करें तो लखनऊ शुरू करें तो उन्नाव से शुरू करें तो अमेठी, कहां ना चले जाए। अमेठी में नहीं हुआ क्या? वहां नहीं बहनें रो रही हैं क्या? एक बेटा नहीं रो रहा है फौजी उनके सूर्यप्रकाश शुक्ला के पिताजी को क्या नहीं मारा गया? क्या यहाँ उन्नाव में 2 महिलाओं की लाशें नहीं मिली? क्या कासगंज में माँ बेटी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया गया? क्या गाजियाबाद में वो शिकायत करता रहा पुलिस से, पुलिस के दरोगा जी फोन उठा के बोलते रहे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वहां मौत नहीं हुई जोशी जी की, पत्रकार जी की? क्या नहीं हुई? बता दीजिए विक्रम जोशी जी की। वो अपनी क्या कर रहे थे? वो सिर्फ अपनी भांजी के लिए न्याय मांग रहे थे। न्याय मांगते मांगते पुलिस इतना न्याय दे देती है कि उसको बेचारे को ऊपर तक जाना पड़ा, तब न्याय की बात होने लगी। आज क्या होगा? फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आज हत्या हो जाती है। एक बहन जो राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, उसके पहले उसकी बॉडी उसके भाई की डेड बॉडी आने का इंतजार करने लगी। एक माँ जो आशा करती थी अब राखी में भाई बहन हमारे दोनों बेटा बेटी मिलेंगे, दोनों की शादी करनी, हमने पैसा इकट्ठा करके रखा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग एक एक पैसा जोड़ के लोग इकट्ठा करते हैं, उनके सपने चकनाचूर हो गए। और आप कहते हैं ये घटना 2 घटना से आप सिस्टम को नहीं तोड़ सकते। मैं कहता हूँ कहाँ है आपका रोमियो स्कर्ट? कहाँ बोलते थे रोमियो स्कर्ट आ गया, यहाँ पे चारों तरफ महिलाएं सुरक्षित हो गई। चांद में चला गया रोमियो स्कर्ट, कहाँ चला गया? चांद के ऊपर रखवाली कर रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर तो दिखाई नहीं देता। लगातार यहाँ पे हत्याएं, लूट मार, चोरी डकैती बढ़ती जा रही है। न्याय पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है। 2 महिला आके यहाँ पे आग लगाती है अपने, एक महिला जिसमें साथिया की मौत हो गई। क्या आत्मदाह करना पड़ेगा आपको न्याय मांगने के लिए? क्या न्याय नहीं मिलेगा तो पुलिस के साथ सहयोग साठगांठ करके लोगों की हत्या हो जाएगी? क्या विकास दुबे में नहीं हुआ? क्या पुलिस एक दूसरे से नहीं मिली थी? 8 पुलिस वालों की शहादत नहीं हुई? 8 पुलिस वाले मारे गए, उसके बाद ही पुलिस नहीं जागी। और आज क्या हुआ? लगता है कानपुर के अंदर में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस के सामने पैसा 30 लाख रुपए लेके भागे। उसके बाद अगर सरकार ये कहे, हम तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी जंगल राज, अपराधियों का राज चल रहा है, उनका बोलबाला है। अपराधियों के मैसेज दे दिया भैया पुलिस के पास जाओगे, पुलिस के लोग मेरे पास आओगे और पुलिस के सामने में अपना ट्रॉफी का लेके भाग जाऊंगा। ठीक है भदौरिया जी, आगे आपकी बात आ गई। चंद्रमोहन जी, इस वक्त कुसुम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ इस तरीके की बातें करिए, कुछ ऐसा भरोसा दीजिए कि उनको लगे कि उन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जिनकी मिलीभगत थी।
सिर्फ निलंबन भर से काम नहीं चल जाएगा। निलंबन की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा नहीं कर दिया। हम पूरी तरीके से एक बात स्पष्ट कहेंगे, हम वो नौटंकी नहीं करेंगे जो यहाँ पर अनुराग भदौरिया जिस तरीके से मुस्कुराते हुए नौटंकी कर रहे हैं। ये नौटंकी करने का विषय नहीं है जो नौटंकी अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया नौटंकी मत करो, अनुराग भदौरिया चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोला करो। मैं बार बार कह रहा हूं ज्यादा मत बोला करो, नौटंकी मत किया करो, प्रपंचबाजी मत किया करो, लाशों पर राजनीति मत दो, ये ओछी हरकत कर दो, ये भोलापन बंद कर दो, ये प्रपंच बंद कर दो। अनुराग चुप हो जाओ, अनुराग इस तरीके से नौटंकी मत करो, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, पड़ेगा ऊपर, लाशों पर राजनीति करते हो, घटिया व्यक्ति, घटिया व्यक्ति, लाशों पर राजनीति करते हो, तमीज नहीं है तुमको। आज के साथ करनी चाहिए, जहाँ पे पुलिस के सामने पुलिस के नॉलेज में पैसा लेके लोग भाग जा रहे हैं, आप नौटंकी कह रहे हो, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी बात भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हो सकती। यहाँ फौजी के एक सेकंड चंद्रमोहन जी भदौरिया जी, ये ठीक नहीं है। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए कि वो मां भी बैठी है जिसने अपना बेटा खो दिया है, इस वक्त उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है और आप लोग गला फाड़े जा रहे हैं। थोड़ी सी संवेदना दिखाइए सर, कुछ ऐसी बातें करिए कि उस मां को लगे कि आप सब लोग उसके इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उसको इंसाफ मिलेगा। ये मत करिए। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास जाऊंगा, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। सर, आज कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि जंगल राज आ गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल खड़े करिए, विपक्ष में आपका काम है। कोई एक दौर बताइए सर जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज ना रहा हो। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ सत्ता बदल जाने से व्यवस्था बदल जाएगी? क्या जरूरी यह है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए? वो कैसे होगा? अमित भाई, जो सबसे बड़ी बात है, जब प्रश्न सुविधा के अनुसार बदले जाते हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहां पर यह है कि पुलिस की प्रॉब्लम कम और शासन और सत्ता की प्रॉब्लम ज्यादा है। राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक नेतृत्व जिस तरीके से अपना इकबाल खो रहा है और जिस तरीके से अपना कंट्रोल खो रहा है पूरे प्रदेश के ऊपर, कि बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कहने के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है। कहीं तो पुलिस शहीद हो रही है और कहीं पुलिस लोगों को मार रही है, कहीं पुलिस लोगों को कह रही है कि 30 लाख रुपए दे दो लड़का छूट जाएगा, और कहीं पुलिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और उनके जिला अध्यक्ष जूता चला रहे हैं। आपके सामने इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व का कंट्रोल और इकबाल शासन सत्ता से खत्म हो गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते ना तो राजधर्म का पालन करते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को या तो बर्खास्त कर देते और या फिर उनसे इस्तीफा ले लेते। लेकिन आज हमसे यह पूछा जा रहा है कि व्यवस्था कैसे बदलेगी, सत्ता कैसे बदलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि 2017 में हम और डॉक्टर चंद्रमोहन जी 1000 बहस किए होंगे इसी कानून व्यवस्था के ऊपर। आधे उस पर एक मुख्यमंत्री की तस्वीर होती थी, आधे में इस्तीफा होता था। आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ पुलिस के ऊपर खाली सारी चीजों को डाल करके सारी वो कर दी जा रही है। पुलिस के पीछे किन खाकी और खादी के लोगों का गठजोड़ है उस पर बात नहीं की जा रही। शासन और सत्ता के कौन से लोग हैं जो उन थानों में उन इंस्पेक्टरों को भर्ती कराते हैं या उनको रखवाते हैं, उन पर बात नहीं की जा रही। पिछले 3 साल में कितनी पुलिस ने नई भर्तियां की, लगभग 3-1 लाख पद खाली हैं, उस पर बात नहीं की जा रही। थानों में फोर्स कम है, उस पर बात नहीं की जा रही। असलहा की ट्रेनिंग नहीं है, उस पर बात नहीं की जा रही। मुखबिरी तंत्र खत्म हो चुका है, उस पर बात नहीं की जा रही। मुद्दों पर आज बात नहीं कर लेंगे ना। आपने सवाल उठाया, हम चंद्रमोहन से उसका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले कुसुम जी एक बात ये बताइए कि लगातार ये पुलिस कह रही है कि फिरौती की रकम दी नहीं गई, कोई पैसा था ही नहीं। कुछ ऐसा बताइए कुसुम जी जिससे ये साफ हो जाए, पुलिस के जो सवाल हैं और पुलिस जो डिनायल मोड में है उसके बारे में खुलासा हो पाए कि आपने उन पैसों का इंतजाम आप लोगों ने कहां से किया, वो पैसे कहां से इकट्ठा किए, फिर किसको दिया, फिर क्या कहा पुलिस ने जब वो बैग नहीं मिला तो? वो मैं सब बता दूंगी सर। मेरे बेटे की डेड बॉडी पहले ये लोग लाए, पुलिसकर्मी मेरे बेटे की, क्योंकि जिंदा तो ला नहीं पाए, मुर्दा है तो मुर्दा भी लेके आए। मैं इसके बाद सब बता दूंगी कैसे क्या मैंने किया। इसका कोई खुलासा नहीं आ रहा, इसका खुलासा तो मेरे सामने आए। ना तो मेरे बच्चे का कोई खुलासा, ना डेड बॉडी ला रहे, ना मेरे बच्चे का सामान ला रहे। मैं कैसे नहीं मेरे बच्चे
साथ में क्या हो रहा है। मैं आज जैसे ये क्राइम बढ़ते जाएंगे पुलिसकर्मियों पे, ये नई कार्रवाई सख्त होगी। तो जैसे मैं आज माँ भटक रही हूँ, रो रही हूँ, एक बहन अपने भाई की कलाई का इंतजार कर रही है, ऐसे अनेकों बहनें और अनेकों माँ, अनेकों पिता रोते रह जाएंगे। मेरे आपसे सवाल पूछ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। चंद्रमोहन जी, एक माँ कह रही कि आप उसके बेटे को जिंदा नहीं खोज पाए, आपकी पुलिस जिंदा नहीं खोज पाई, कम से कम उसका शव तो बरामद कर लिया जाए। आ रहा हूँ सूर्य कुमार शुक्ला जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अभी तक पुलिस शव भी नहीं खोज पाई है। पुलिस इस बात में उलझी है कि पैसा दिया गया नहीं दिया गया, क्या कुछ कहानी बनाई जाए कि ये बात गलत साबित हो जाए कि फिरौती की रकम दी गई थी। पुलिस इन सब में उलझी है सर। अमित जी को किसी को बहुत राजपूत जी सुन लीजिएगा, सुन लीजिए अंदर। देखिए, पूरी तरीके से हमारी संवेदनाएं पीड़ित के साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं, संचित के परिवार के साथ हैं, और जो उनकी मां की जो इच्छा है उसको पूरा करने का काम पुलिस को हर हाल में करना है, हर हालत में करना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो नहीं कर पाएंगे सर। उस माँ की इच्छा ये थी कि उसका बेटा जिंदा लौट आए, और इसीलिए उन्होंने पाई इकट्ठा करके वो 30 लाख रुपए दिए, जैसा उनका कहना है। उसके बावजूद बेटा नहीं लौटा, तो इच्छा तो पूरी नहीं कर पाएंगे। खैर, सूर्य कुमार शुक्ला सर, क्या पूरे सिस्टम में दिक्कत है क्या सर? पूरे सिस्टम में भांग घुल गई है क्या? चाहे चौबेपुर हो, चाहे बर्रा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, हर जगह एक जैसी तस्वीर। बिल्कुल भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि बहुत ही आपने संवेदना का विषय उठाया है, और हर व्यक्ति को ऐसे मामले में संवेदना करनी ही चाहिए। लेकिन एक और निवेदन करूंगा कि अब हमको केवल घटनाओं पर बर्डन करने, उन पर विचार विमर्श करने के बजाय सिस्टम को आमूल चूल बदलने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि न तो सरकार को अधिकार है कि एक दिन के लिए किसी को जेल में भेज दें, और न पुलिस को अधिकार है किसी को जमानत मना कर दें। ये देखने में आ रहा है कि ये बड़े बड़े बदमाश जो पेशेवर हैं, ये जमानत करा करके फिर निकल करके फिर से क्राइम करने लगते हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा कि खुलकर अब ये निवेदन करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये आदेश जारी करें कि अगर एक कत्ल होगा तो एक फांसी या आजीवन कारावास होगा, और इसी तरह सब जज साहबान को आदेश करें कि अगर बदमाश हिस्ट्री सीटर है, बार बार क्राइम कर रहा है, तो उसकी जमानत नहीं होगी जब तक उसके मुकदमे न निपट जाएं। इसी तरह तमाम जो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करके रिपोर्टें भेजी हुई हैं, उन प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी जब्त करने का आदेश न्यायालय से दिया जाएगा। क्योंकि सब लोग खाली पुलिस पर अगर कहोगे कि ये बहुत बुरी है, तो मैं आपको वार्न करता हूं कि एक संस्था जो लगातार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, उसमें अगर फुटकर 1, 2, 3, 4 उदाहरण निकालकर पूरी पुलिस को आप काला पेंट कर दोगे तो ये भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। और अगर पुलिस डिमोरलाइज हो गई, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, पूरे पुलिस सिस्टम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि बीते अगर हम 1 महीने के पन्ने पलट कर देख लेना सर, मैं कह रहा हूं सब छोड़ दीजिए, हम कानपुर का ही देख लेते हैं। कानपुर में जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कि बदमाशों में खौफ पैदा हो जाएगा, बदमाश डर जाएंगे, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या तो फिर अपराध छोड़ देंगे। सर 9 जुलाई को विकास दुबे पकड़ा गया, 10 जुलाई को उसका एनकाउंटर होता है, और 11 जुलाई को ये सारे किडनैपर्स फोन करते हैं कुसुम जी की फैमिली को और फिरौती की रकम की मांग करते हैं। 13 जुलाई को आते हैं और फिरौती की रकम वसूलने के लिए बैग लेने आते हैं। वहां पर भी पुलिस का फेलियर देखिए कि सबके सब वहां से फरार होकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इसका मतलब है ना सर कि सिस्टम में दिक्कत है, इसका मतलब है ना कि पुलिस की प्लानिंग कमजोर है। इसका मतलब यह है, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। तो पहले से आपको बता चुका हूं कि जितने हमारे राजनीतिक साथी बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि अरे भाई, वो यूपी कोका का जो एक कानून आना था और नहीं आ पाया, जल्दी से जल्दी यूपी कोका जो विधान परिषद में रुक गया था, उसको जल्दी से पास किया जाए। पुलिस को भी बदमाशों से लड़ने के लिए अच्छे कानूनी अधिकार दीजिए। जहां तक पुलिस के कर्मचारियों द्वारा बदमाशी करने की बात है,
तो पुलिस तो हनुमान जी की तरह सीना फाड़ कर दिखाने को तैयार है कि अगर पुलिस का एसपी भी बदमाशी करेगा तो वो भी निलंबित होगा। एडीजी जांच करेंगे, जांच करके रिपोर्ट ला के उनको बर्खास्त भी करने की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के लिए दंड देना कोई नई बात नहीं है। तो नहीं हो रही है, या तो निलंबन होता है, लाइन हाजिर होता है और उसके बाद सब कुछ बहाल हो जाता है, तो फिर पुलिसकर्मियों को भी लगता है कि ठीक है अगर 2-4 केस में लापरवाही कर भी दी तो क्या हुआ, निलंबित होंगे, उसके बाद बहाल हो जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, बार बार अगर लखनऊ से सख्त संदेश दिया जा रहा है तो जमीन पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है? क्या पुलिस मनमानी करने पर आमादा है क्या? चाहे कानपुर की पुलिस हो, मेरठ की पुलिस हो या फिर गाजियाबाद की पुलिस हो। देखिए दिक्कत है सिस्टम में। दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ बातों में विश्वास रखती है, उसको काम करने का तरीका नहीं मालूम है। जब तक आप काम करना नहीं आएगा, आपका नियत क्लियर नहीं होगी, नियत साफ होनी चाहिए ना। जैसे सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से मुझे पता चला है अभी कि गोंडा में एक अपराधी है, एक सुन लीजिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं चिल्लाने से, लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तू मैं नहीं व्यस्त है, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास बचे, मैं कुसुम जी को दूंगा। कुसुम जी, अब सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिसकर्मियों पर भी 5 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। सबसे आखिर में क्या चाहती हैं आप इस वक्त डॉक्टर चंद्रमोहन से, जो आप कहना चाहती हो, जो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हो? वो अनकॉन्शियस है, चलो ठीक है, करो कोई। बस मैं सर यही कहना चाहती हूँ, ये मेरे बच्चे के अपराधी हैं, इनको फांसी बहुत जल्दी से जल्दी दी जाए, यही मेरी अपील है। तभी मेरे बेटा की आत्मा को ठंडक पहुंचेगी। ठीक है सुरेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, 30 सेकंड। हटा दीजिए। बच्चे का अपहरण करके 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। एक ये नया अपहरण कांड आपके सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पर हमसे बहस करके ये पूछ रहे थे कि ये मृतक का परिवार के पास 30 लाख रुपए कहां से आए। ऐसे संवेदनहीन जो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो बच्चा चला गया और दूसरी तरफ पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग परिवार से पूछ रहे हैं कि पैसे कहां से आए। जिस तरीके की संवेदनहीनता का जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है, इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरीके से अलगाव पैदा कर रहे हो। चंद्रमोहन जी, गाजियाबाद में विक्रम त्यागी 26 जून से लापता है, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आपने एसटीएफ को भी लगा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद ऐसी अनहोनी हो जाए। परिवार डरा हुआ है सर, धरना दे रहा है, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। सात कुमारी की पार्टी के जिसका चरित्र दोहरा है, आप पूरी तरीके से दोहरे चरित्र की बातें करते हो, आप क्या सवाल उठाओगे? चंद्रमोहन जी, सवाल उठेगा और आपको जवाब देना होगा सर। हमें खत्म करना होगा, लेकिन सवाल उठेगा और आपको जवाब देना होगा सर। आपकी पुलिस के ऊपर से इकबाल खत्म हो रहा है, सीएम सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उसको सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं। इस बात को आप मानिए सर, तभी चीजें ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस का हिस्सा